हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों कई बार प्रतियोगी छात्र जीवन में तैयारी के दौरान उतना संघर्ष नहीं झेलना पड़ता जितना कि एग्ज़ाम का विज्ञापन निकलवाने के लिए, भर्ती का विज्ञापन निकलवाने के लिए, फिर विज्ञापन अगर निकल गया तो फिर एग्ज़ाम कब होगा, सलेबस, शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट, फिर उसके बाद सब कुछ अगर हो गया तो फिर परिणाम निकलवाने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए, फिर अंतिम परिणाम निकलवाने के लिए। तो अगर इतनी ज़्यादा जद्दोजहद कहीं हो रही है तो ये एक ही आयोग है, वो है UPSSC। ये आयोग अपने आप में एक अनोखा आयोग है। इस आयोग की जितनी प्रशंसा की जाए वो अपने आप में ही कम है। कम इसलिए है क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्स के नाम दिख रहे हैं, जैसे ऑडिटर, विलेज पंचायत ऑफिसर यानी ग्राम पंचायत अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट जो नई वाली आई है AG 5512 वाली जो भर्ती, एक्सरे टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट, स्टेनोग्राफर। तो इनका जो एग्ज़ाम डेट है वो अभी तक किसी को पता नहीं है। काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं कब एग्ज़ाम होगा। अच्छा, इसमें से कुछ भर्तियां चलिए मान सकते हैं कि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, हाल फिलहाल की हैं, लेकिन कुछ तो काफ़ी समय हो गया है, 6-7 महीना हो गया है लगभग। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम कब होगा किसी को नहीं पता है। अब कभी कभी जो है दिसंबर, तो कभी डेट आती है कि जनवरी। अच्छा, ये सारी जो स्पेकुलेशन है ये पेपर के माध्यम से, टेलीग्राम चैनलों पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, या यूट्यूब पर ही, मतलब जो वीडियो, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ और कोई भाई वीडियो बनाता है। तो ऐसा नहीं कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, देखिए अपने स्तर पे तो सभी लोग करते हैं। कोई यूट्यूब चैनल बनाया है, कोई टेलीग्राम चैनल बनाया है, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रतियोगी छात्र जीवन से जुड़ा है और अपने अनुसार भरसक प्रयास करता है कि जो इन्फॉर्मेशन मिले वो आप तक पहुँचाई जाए, जिससे कि आपका भी हौसला बना रहे। लेकिन समस्या ये है कि अब जो चीज़ें पेपर में दे दी जा रही हैं वो भी गलत साबित हो जा रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लूँ कि हमारे ASO भाइयों का रिजल्ट, पेपर में तो रिजल्ट निकल गया, नियुक्ति भी मिल गई, लेकिन नहीं है। AGTA विज्ञापन की बात करें, जो कृषि प्रावधिक वाली है, 3300 सब लगभग पोस्ट है, 3200, तो उसके लिए भी पेपर में निकल गया कि विज्ञापन आने वाला है, अभी तक नहीं आया। ठीक है ना। चलिए वो सारी बातें भी होती रहेंगी, लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं इन विज्ञापनों की। जैसे ऑडिटर की आपको पता है कि 530 पोस्ट है। 11 जुलाई से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था और 1 अगस्त को एप्लीकेशन स्टॉप हुआ था, लास्ट डेट था रजिस्ट्रेशन का। इसका जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट है, लिस्ट है, वो भी आ चुका है। नया सिलेबस भी जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक एग्जाम डेट का दूर दूर तक कोई पता नहीं है। इसी तरीके से अगर VPO की बात करें, 1468 पोस्ट हैं इसमें। 23 मई को इसका विज्ञापन आया था, 23 मई को इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था एप्लीकेशन, और 12 जून आखिरी डेट थी। इसका भी सिलेबस जारी हो चुका है, इसका भी शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट लिस्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक एग्जाम डेट का कोई खबर नहीं है। जूनियर असिस्टेंट की बात करें, चलिए ये तो मान लें कि 5512 जो पोस्ट है ये अभी 12 सितंबर और 3 अक्टूबर को ही क्लोजिंग हुआ है। इसी तरीके से एक्सरे टेक्नीशियन की देखिए तो ये काफ़ी पहले आई थी, 15 जून, अभी 5 जुलाई, मतलब ये साल अब ख़त्म ही होने वाला है। डेंटल हाइजीनिस्ट की देख लीजिए, सेम वही केस है। स्टेनोग्राफर ये तो चलिए मान लीजिए अभी 6 नवंबर अभी इसका फॉर्म ही भरा गया है। अब देखिए इसमें वो 6 भर्तियां मैंने ली हैं जो पेट 2022 के आधार पर हैं। अभी बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं, जैसे अगर मैं बात करूं जूनियर ITI इंस्ट्रक्टर की भर्ती, मतलब जो पेट 2021 के आधार पर निकाली गई थी, वो अभी तक पेंडिंग है। उनका कोई अता पता नहीं है, उनका कोई जो है सुराग नहीं है कि कब होगा। पहले ये स्पेकुलेशन हो रही थी कि दिसंबर में ऑडिटर और VPO इनके एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि इन सब एग्ज़ाम जो अभी तक आयोग करवा रहा था, अब आयोग की मंशा है कि अब जिस एजेंसी की सेवा वो ले रहा था उस एजेंसी की सेवा नहीं लेगा। अब ये जो विलेज पोस्ट ऑफिसर, विलेज पंचायत ऑफिसर और ऑडिटर, तो इनके जो एग्ज़ाम है वो नई एजेंसी से करवाए जाने हैं। तो नई एजेंसी गठित होगी, उसमें समय लगेगा, एजेंसी बनेगी, फिर सारा कार्यक्रम होगा। तो जब नई एजेंसी के तहत ये एग्ज़ाम करवाए जाएंगे तो जो आपका लग रहा था कि दिसंबर में लास्ट में या जनवरी स्टार्टिंग में आपके 1-2 एग्ज़ाम हो जाएंगे ऑडिटर और VPO के, तो वो तो अब मुश्किल हो गए हैं, क्योंकि वो अब इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगे। तो अब ये सारी प्रक्रिया में करीब जो है 1 महीना तो समय लगेगा ही। उसके बाद जब डेट आएगी तो उसके बाद आपको कम से कम एटलीस्ट आयोग 30 दिन तो देगा ही। ऐसा थोड़ी होगा कि
तुरंत नोटिस जारी किया अगले हफ्ते, क्योंकि अभी इसकी फ़ीस सबमिट भी नहीं हुई है। तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में ही पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है, फरवरी में ही पॉसिबल हो पाएगा। तो अगर आप एग्ज़ाम के लिए सोच रहे हैं कि कब एग्ज़ाम हो, तो ये मान के चलिए नई एजेंसी से एग्ज़ाम होना है तो फरवरी में ही आपका एग्ज़ाम पॉसिबल हो जाएगा, उसी को अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए, ठीक है। बाकी इसमें जो 1-2 एग्ज़ाम है, जो छोटे एग्ज़ाम हैं, अगर पुरानी एजेंसी से ही होते हैं तो वो एग्ज़ाम हो सकता है जनवरी में, ठीक है। लेकिन वीपीओ और ऑडिटर के लिए तो स्पेशली बोल रहा हूँ कि फरवरी ही होगा, क्योंकि नई एजेंसी से एग्ज़ाम आयोग कराना चाहता है, ठीक है ना। बाकी अभी ऑफिशियल कोई अपडेट आती है, अगर कोई नोटिस आता है यूपी SSSC की तरफ से, तो अगले कुछ दिनों में अगर अपडेट आता है तो उसके बारे में हम जानकारी देंगे आपको इसी चैनल पे। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं कि क्या धरना प्रदर्शन या कोई ट्विटर महाअभियान चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने स्तर पे तो काम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो अगर केवल हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो वो भी सही नहीं है। तो अगर आप इस तरह का कुछ सोच रहे हैं तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।